हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम जानेंगे डायबिटीज़ मधुमेह के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हर किसी घर में हमको देखने को मिल जाते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि जो लेटेस्ट सर्वे है उसके हिसाब से इंडिया में हर 3 में से एक आदमी डायबिटिक है। तो इसीलिए इस डिसीज़ के विषय में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज इसके वीडियो में हम देखेंगे कि मधुमेह क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, मधुमेह के क्या लक्षण होते हैं और मधुमेह होने के क्या कारण हैं। तो इस डायबिटिक सीरीज में हम इस वीडियो में आज इतना कवर करेंगे। तो आइए बिना देर के लिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज मधुमेह क्या होता है पहले हमें समझते हैं। डायबिटीज इज अ सीरियस कंडीशन वेयर योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई. It can happen when your body doesn't produce enough insulin, or the insulin is produced is not effective, or when your body can't produce any insulin at all. हिंदी में अगर हम देखेंगे तो मधुमेह एक गंभीर स्थिति है जहां आपका रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। नॉर्मली हर किसी के ब्लड में शुगर होती है, लेकिन उसका एक नॉर्मल रेंज होता है। जब यह शुगर एक नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाती है तब हम इसे डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है। जी हाँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड में होने वाली शुगर को हमारे सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसुलिन एक की है जो कि हमारे सेल वॉल के ऊपर होने वाली रिसेप्टर्स को ओपन करती है, जिससे कि जो ग्लूकोज होता है वह हमारे सेल में पहुंच सकता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये काम हमारे इंसुलिन हार्मोन का होता है। तो डायबिटीज में क्या होता है, यह जो इंसुलिन होता है यह या तो इसका उत्पादन नहीं होता या यह इतना प्रभावी नहीं होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ये रीजन होता है हमारे डायबिटीज का। तो डायबिटीज क्या होती है इसका आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आई थिंक इससे मिल गया होगा। आइए हम जानते हैं कि डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं। डायबिटीज के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहले हम देखेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज इज अ सीरियस कंडीशन वेयर योर ब्लड ग्लूकोज मीन शुगर लेवल इज टू हाई बिकॉज योर बॉडी कांट मेक अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। इसका सीधा मतलब ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता। देयर इज नो इंसुलिन, हमारी बॉडी एब्सोल्युटली अनेबल होती है इंसुलिन को बनाने में। तो वी ऑल नीड इंसुलिन टू लिव, जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन हमको जीने के लिए आवश्यक होता है। इट डज एन इसेंशियल जॉब। इट अलाउज द ग्लूकोज इन आवर ब्लड टू एंटर आर सेल्स एंड फ्यूल आवर बॉडी। जब ग्लूकोज हमारे सेल वॉल्स में जाता है तब यह हमको एनर्जी देता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन गिव्स अ लॉट ऑफ इंथुसियाज्म। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज एक गंभीर स्थिति है जहां आपका रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक होता है क्योंकि आपका शरीर इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं बना सकता है। इसमें हमारा जो पेंक्रियाज होता है जिससे कि इंसुलिन सीक्रेट होता है, यह जन्मजात विकृत होता है जिसके कारण हमारे शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। यह टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली हमको बच्चों में देखने को मिलती है क्योंकि यह एक जेनेटिक बीमारी भी हम इसको कह सकते हैं। आइए जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज इज अ सीरियस कंडीशन वेयर द इंसुलिन योर पेंक्रियाज मेक्स कांट वर्क प्रॉपरली। जो इंसुलिन आपका पेंक्रियाज बनाता है उसको हमारा जो बॉडी है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। उसके कई रीजन होते हैं, हम आगे देखेंगे। एंड योर पेंक्रियाज कांट मेक इनफ इंसुलिन, और या तो इनफ इंसुलिन भी नहीं बना पाता है। जैसे हम बॉडी को 10 ml की जरूरत है, हो सकता है कि हमारा पेंक्रियाज 4 ml 5 ml 6 ml बनाए और उससे ज़्यादा ना बना पाए। तो ये इनफ इंसुलिन भी नहीं बना पाता है, उसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और जो इंसुलिन होता है बॉडी में, हो सकता है कि जो 10 ml की ज़रूरत है बॉडी में उतना हमारा पेंक्रियास बना रहा हो, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस
के कारण वह इंसुलिन हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है। तो इस कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक गंभीर स्थिति है जहाँ आपके अग्नाशय मतलब पेंक्रियास के द्वारा बनाया गया इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर सकता है। इसके कई फैक्टर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इंसुलिन पर्याप्त भी नहीं होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा जो ब्लड शर्करा मतलब ब्लड में जो शुगर होता है उसका स्तर बढ़ जाता है, तो वो डायबिटीज कहलाता है। जो थर्ड टाइप होता है वो कहलाता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। एक्चुअली ये डायबिटीज का क्षणिक रूप होता है। यह यह नॉर्मली प्रेगनेंसी में वुमेन्स को होता है। हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं बॉडी में, तब यह गेस्टेशनल डायबिटीज आती है और उसके साथ चली भी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो साइंटिस्ट बिलीव्स गेस्टेशनल डायबिटीज अ टाइप ऑफ डायबिटीज दैट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के समय में डेवलप होती है, एंड इज कॉज्ड बाय द हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के समय होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, विथ जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसमें जेनेटिक और लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इसका थर्ड टाइप है, जो कि काफ़ी कॉमन होता है। इसलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर्स रेगुलर बेसिस पर शुगर चेक करता है। आइए हम जानते हैं कि मधुमेह की जांच कौन कौन सी होती हैं। हम कैसे जानेंगे कि किसी को डायबिटीज़ है? तो इसका पहला टेस्ट जो होता है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसको कहते हैं OGTT। इसमें नॉर्मली इसका जो रेंज होता है वो लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए इस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट्स मिनिमम 6 से 8 घंटे का फास्टिंग रखता है, और उस फास्टिंग के बाद में जब पेशेंट्स लैब में टेस्ट कराने के लिए जाता है तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, ओरल ग्लूकोज दिया जाता है। और उसके 2 घंटे के बाद में ब्लड टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज चेक करने के लिए। इसका रेंज लेस देन अगर 140 आता है तो ये नॉर्मल रेंज होता है। यदि 140 से 199 के बीच में आता है तो वह प्री डायबिटिक होता है। 200 इक्वल टू एंड अबव होता है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स कहलाता है। इसका सेकंड टेस्ट हम देखते हैं, ये फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। नॉर्मल रेंज जिसका होता है 70 टू 100, मतलब 6 से 8 घंटे का जब फास्टिंग होता है उसके बाद में हम शुगर चेक करते हैं तो वो 70 से 100 के बीच में आना चाहिए। तो पेशेंट्स का जो शुगर होता है वो नॉर्मल कहलाता है। यदि 100 से 125 के बीच में है तो पेशेंट्स प्री डायबिटिक स्टेज में होता है, और 120 अबव होता है तो पेशेंट्स डायबिटिक कहलाता है। थर्ड टेस्ट हम समझ सकते हैं रैंडम ब्लड शुगर होता है। इसमें जो नॉर्मल रेंज होता है वह होता है लेस देन 140 मिलीग्राम। एक्चुअली यह सेम ही है OGTT जो टेस्ट होता है, बस फर्क से इतना होता है कि इसमें जो ग्लूकोज दिया जाता है वो 75 ग्राम दिया जाता है, और इसमें पेशेंट अपना लंच या डिनर लेने के बाद में 1.5 से 2 घंटे के बाद में टेस्ट कराता है। तो ये रैंडम ब्लड ग्लूकोज होता है, और जो ग्लूकोज 75 मिलीग्राम देते हैं उसमें OGTT टेस्ट कहलाता है। इसका जो थर्ड और बहुत ही रिलायबल टेस्ट होता है वह होता है हीमोग्लोबिन H1C टेस्ट। इसको हम H1C टेस्ट कहते हैं, जिसका जो नॉर्मल रेंज होता है वह होता है लेस देन और इक्वल टू 5.6। यदि इसकी वैल्यू 5.7 से 6.4 के बीच में आती है तो पेशेंट्स प्री डायबिटिक होता है, और मोर देन 6.5 होता है तो पेशेंट्स डायबिटिक कहलाता है। देखिए ये हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट में हमारा जो ब्लड में रेड ब्लड वेसल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वह ग्लूकोज को बाइंड कर लेती है, मतलब अपने साथ बांध लेती है। और जो आरबीसी की जो लाइफ होती है वह होती है 3 मंथ्स की, मैक्सिमम 3 मंथ्स की लाइफ होती है, और 3 महीने के बाद में वो आरबीसी चेंज हो जाती है लीवर में, उसका रिसाइकल होता रहता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन मतलब हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी से कितना ब्लड शुगर अटैच होता है, जो उसका परसेंटेज होता है उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन का रेंज आता है। तो यह टेस्ट बहुत ही रिलायबल होता है, क्योंकि यह 3 महीने का एक एवरेज शुगर हमको बताता है। यह टेस्ट डॉक्टर्स कंपल्सरीली कराते हैं किसी भी मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले। आइए हम जानते हैं मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकॉन। आपका जो सब्सक्रिप्शन है हमारे आगे आने वाले वीडियोस के लिए एनर्जी का काम करता है, तो प्लीज़
सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बार बार पेशाब आना, मधुमेह में बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, बहुत थकान महसूस होना, ये लक्षण होते हैं। वेट कम होना, अचानक से वेट लॉस हो जाता है, जनन अंग में खुजली होना, घाव जल्दी ना भरना, आंखों की रोशनी धुंधली होना, ये सारे बहुत ही बेसिक रीज़न है जो आई थिंक हम अभी तक समझते आ रहे हैं और इससे हम अवेयर हैं। तो देखिए, बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना और थकान महसूस होना, इसके भी साइंटिफिक रीज़न होते हैं जो हम आगे वाली सीरीज़ में देखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि बहुत थकान महसूस होती है। देखिए, थकान महसूस होने का बहुत ही सिंपल सा रीज़न होता है कि हमको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, और डायबिटीज़ में ग्लूकोज तो बहुत होता है शुगर में, बट वो ग्लूकोज हमारी सेल्स में नहीं पहुंच पाता, इससे हमको थकान महसूस होती है। तो इसका बेसिक रीज़न ये होता है। वजन कम होना और जनन अंग में खुजली होना, घाव जल्दी ना बनना है, आंखों की रोशनी धुंधली होना, भी इनमें से कोई भी 2 या 3 रीजन हमको देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर्स हमको ब्लड ग्लूकोज की जांच करने की सलाह देता है या एचबीएससी टेस्ट की सलाह देता है। भूख ज्यादा लगना, ये भी एक लक्षण होता है मधुमेह का। मधुमेह होने के क्या कारण है? देखिए, सबसे बेसिक रीजन होता है हेरिडिटी, मतलब अनुवांशिकता। मतलब परिवार में यदि किसी माता पिता को मधुमेह है, डायबिटीज है, तो उसकी संतान को हेरिडिटी के कारण उसकी परसेंटेज, उसकी प्रायिकता बढ़ जाती है उस बीमारी की। तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी हाँ, इसका मैंने पहले भी बताया था। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बॉडी में इंसुलिन तो है, टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो बॉडी में इंसुलिन तो है, बट यह रजिस्ट कर रहा है। क्यों रजिस्ट कर रहा है? इसके भी कई फैक्टर्स होते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटापा। मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी, इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो यह एक रीज़न होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड ओवर वेट, ज़्यादा वेट होना, जो कि एक जो बीएमआई होता है, इस पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से पर्टिकुलर वेट होना चाहिए। यदि उससे हमारा वेट ज़्यादा है तो वह भी एक रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है। ओबिसिटी, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, यदि हम बिल्कुल भी फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं करते हैं तो यह हमारी डायबिटीज़ की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है, और फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं उनका परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है डायबिटीज़ के लिए। डाइट, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसा डाइट लेते हैं, इस चीज़ पे भी हमारी डायबिटीज़ की प्रोबेबिलिटी निर्भर करती है। यदि आप दाल, सब्जियां और अनाज भरपूर मात्रा में लेते हैं तो ये एक अच्छी डाइट कहलाती है, और इससे मधुमेह को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उससे दूर भी रहा जा सकता है। तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मधुमेह में। मधुमेह को होने से हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा, डाइट। तो स्वस्थ आहार बहुत ज़रूरी है। हमको प्रॉपर डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट्स है उसके लिए तो डाइट फॉलो चार्ट साथ में होना चाहिए, और उसके फैमिली मेम्बर्स को इस चीज़ को बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। नियमित शारीरिक गतिविधि, मतलब हमको नियमित एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वॉकिंग करके या घर के किसी कामकाज में व्यस्त रह करके या योगा। तो जो आपको सुटेबल लगता है, आप अपने आप को शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रख सकते हैं। नियमित रूप से रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। शरीर के सामान्य वजन को बनाए रखना, जी हाँ, शरीर को हमको ओवरवेट नहीं होने देना है। जो हमारे शरीर का एक सामान्य वजन होना चाहिए, हमको उसको मेंटेन करके रखना है। उसके हिसाब से हम अपनी डाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुछ समय के लिए। एंड तंबाकू का उपयोग से बचना। तंबाकू से हमारा ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है डायबिटीज़ का। क्यों होता है, हम आगे वाली सीरीज में बहुत अच्छे से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में क्या संबंध है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस
अपडेट्स को, डायबिटीज़ के बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम बहुत से लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू।